हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। मेरा नाम है यूसुफ खान और हम पढ़ रहे हैं जीके की 15,000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज। यह सीरीज आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में, किसी भी राज्य का हो या केंद्र का हो, पुलिस का हो या एसएससी का हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपनी सीरीज के क्वेश्चन। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं धार्मिक आंदोलन से। तो हमें क्या पढ़ना है? धार्मिक आंदोलन। चलिए शुरुआत करते हैं धार्मिक आंदोलन से। तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ना है? हमें धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक के बारे में हम इसे जानेंगे। अनुसार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 14। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए। कह रहा क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, ऑप्शन नंबर बी बौद्धों का, ऑप्शन नंबर सी सिखों का, ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं का। तो आप बताएं इसके बारे में क्या हो जाएगा? तो ये किसका है? बौद्धों का। ये हो जाएगा बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनारा, ऑप्शन नंबर ए कुशीनारा, ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर सी पावा में, ऑप्शन नंबर डी कुंडलग्राम में। तो अब आप बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनारा, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडलग्राम में। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनारा या कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनारा कहे या कुशीनगर कहे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए महिपाल ने, देवपाल ने, या गोपाल ने, या धर्मपाल ने। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक सही है। चलिए आप बताएं इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। इसका हो जाएगा धर्मपाल। बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक ने, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी महाकश्यप, ऑप्शन नंबर डी उपाली। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 यानी छठा, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? किस भाषा? वो भाषा बताएं जिस भाषा में ग्रंथ पिटकों की रचना की गई थी, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी अर्धमगधी, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी प्राकृत। तो बताएं किसमें की गई थी? तो ये की गई थी पाली में। ठीक है, तो पाली में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने 7 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक ने, क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समंदरगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। कह रहा किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो आप बताएं समंदरगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन के समय में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अशोक के समय में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन नंबर सी गुहा चित्रकारी, ऑप्शन नंबर डी अशोक के शिलालेख। सांची क्यों विख्यात है? ठीक है, अब इसके बारे में आपको बताने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है, आपको ये बताना है। तो चलो मैं बता देता हूं आपको। सांची क्यों विख्यात थी? सांची क्यों विख्यात थी? क्योंकि यहां पर जो ना सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप पाया गया। ठीक है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप पाया गया, याद रखिएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप पाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो साक्य में, जांत्रिक में, सल्लास में, लिच्छवी में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? साक्य में, जांत्रिक में, सल्लास में, लिच्छवी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, जांत्रिक में हुआ था
तो आपको याद रखना जात्रिक में महावीर का जन्म क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, जात्रिक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम क्या था? ठीक है, महावीर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए यशोदा, ऑप्शन नंबर बी अनोज्या, ऑप्शन नंबर सी त्रिशला, ऑप्शन नंबर डी देवनंदिनी। महावीर की माता का नाम क्या था? तो आप बताएं क्या था? यशोदा, अनोज्या, त्रिशला या फिर देवनंदिनी? इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी त्रिशला। इनमें से त्रिशला सही है। महावीर की माता का नाम जो था वो त्रिशला था। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी सारिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी मोगलान, ऑप्शन नंबर डी सुबुद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी सुबुद्ध। सुबुद्ध इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था ये सुबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 12 प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ये चार ऑप्शन है, इनमें से कोई एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय था जिसका नाम पूछ रहा है। तो कह रहा है ऑप्शन में दिए हुए हैं चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए गांधार, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी नालंदा और ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो आप बताएं कौन सा था? तो नालंदा हमारा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। कुमारगुप्त ने, और ये कहां था? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध प्रचार के लिए किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी शोरसैनी। तो इनमें से एक आंसर सही है, आप बताएं सोचकर। तो इसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुआ है ना बौद्धवाद के लिए जो प्रचार प्रसार हुआ है वो पाली में हुआ है। पाली में, आपको याद रखना है, पाली में। क्वेश्चन नंबर 14 महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो पूछ रहे महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए श्रवणबेलगोला, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी कुलगुमले, ऑप्शन नंबर डी पावापुरी। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी ना, महावीर की जो मृत्यु वो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में, आपको याद रखना है, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो ऑप्शन नंबर ए अजंता में है, जो बादामी में है, ऑप्शन नंबर सी जो बाग में है, ऑप्शन नंबर डी जो एलोरा में है। तो आप बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध प्राय चित्रकारी जो है ना वो अजंता में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अजंता में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म से। तो आपको बताना है ये किससे संबंधित है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो आपको ये बताना है किसके शासनकाल में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो किसके शासनकाल में दिए गए थे? जी, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमारा? बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारियों पर,
साहूकार और गुलामों पर, योद्धा और व्यवसायी पर, महिला और शूद्र पर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महिला और शूद्र पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है, हाथी है, या फिर बैल है, या फिर भेड़ है? तो इसका क्या हो जाएगा? घोड़ा, घोड़ा हो जाएगा। ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? जगह का नाम पूछ रहा। ठीक है। तो जगह का नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा? सारनाथ में है, कपिलवस्तु में है, या फिर वैशाली में है, या फिर गया में है? तो आप बताएं क्या है? तो इसका हो जाएगा वैशाली। ठीक है, इसका हो जाएगा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 27, 27 का करा सर्वप्रथम शून्य, सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए असंग, वसुबंधु, नागार्जुन, दिन्नाग, दिन्नाग। अब बताएं, असंग था, वसुबुद्ध था, नागार्जुन था, या दिन्नाग था? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें से नागार्जुन ठीक है। ठीक है नहीं, नागार्जुन सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर का मूल नाम था, महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था, गौतम था, वर्धमान था, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा था बताएं? ये तीन ऑप्शन दिए हुए, चौथा इनमें से कोई नहीं, आपको सही आंसर बताना है। तो उनके बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? वर्धमान था। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, या माओ त्से तुंग को, या फिर अकबर को? तो एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दिलवाड़ा का जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा को जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है। तो चोलों ने करवाया, या चंदेलों ने करवाया, या चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया, या फिर डी राष्ट्रकूटों ने करवाया? तो दिलवाड़ा को जैन मंदिर का निर्माण जो करवाया था ना, वो चालुक्यों या सोलंकियों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चालुक्यों सोलंकियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ग्रीक के राजा थे, या वैष्णव संत थे, या जेठ मठवासी थे, जैन मठवासी थे, या फिर बौद्ध दार्शनिक थे? नागार्जुन कौन थे? तो बताएं जल्दी से, ये कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध दार्शनिक। जी हाँ, ये बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो आप बताएं कौन से थे? पहले थे, 10वें थे, 18वें थे, या फिर 24वें थे? जल्दी बताएं कौन से थे जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? ठीक है, तो 32 को कौन सा हो जाएगा? ये भाई तुम्हारे 24वें तीर्थकर थे, 24वें। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार ये 24वें तीर्थकर थे। अब क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, या विराग? बताएं आप, कर्म, निष्ठा, अहिंसा, या विराग? तो कौन सा है इनमें से? ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें से क्या था? अहिंसा, अहिंसा के पुजारी थे। मान लो जैसे महात्मा गांधी हमारे अहिंसा के पुजारी थे, ऐसे जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा हमारा? क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा हमारा?
जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 34, जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे ने। जियो और जीने दो तो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। सबसे पहले महावीर स्वामी ने, को ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महावीर स्वामी ने। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 35, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थकरों के क्रम में अंतिम 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 कौन थे? ऋषभदेव या पार्श्वनाथ या मणिश्रुत या महावीर? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या मणिश्रुत या फिर महावीर? बताएं कौन से थे अंतिम? तो कौन थे? अंतिम थे। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए, पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है जैन धर्म में? जिन, रतन, केवल्य या निर्वाण? आप बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा? ठीक है, बताएं। तो केवल्य है। केवल्य एक शब्द ऐसा है जो कि पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा? महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडलग्राम में, कुंडग्राम में या पाटलिपुत्र में या मगध में या वैशाली में? तो आप बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, नहीं कुंडग्राम में, कुंडलग्राम में भी कह देंगे, कुंडग्राम में भी बोल देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, मगध में, पाटलिपुत्र में या कुंडलवन कश्मीर में या राजगृह? बताएं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? सी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय, क्वेश्चन नंबर 39, तृतीय बौद्ध संगति कहां आयोजित की हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कहां आयोजित हुई थी? वत्स्य में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या कश्मीर में? तो आप बताएं इसका क्या हो जाएगा? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, राजगृह में? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, राजगृह में? तो आप बताएं इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाटलिपुत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? मतलब दोनों में समानता नहीं पाई जाती, दोनों में समानता नहीं पाई जाती, दोनों धर्मों के बीच में समानता नहीं पाई जाती। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता या आत्मदमन या फिर रीति रिवाजों की अस्वीकृति? तो आप बताएं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं इसका आत्मदमन।